हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज़। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे USD INR के बारे में। तो फ्रेंड्स, कल मैंने जो आपको होप एंड फेयर का प्राइस दिया था, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि मार्केट जो ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद एकदम से स्पीड से ऊपर गया। ठीक है, तो मेरा जो फिर होप एंड फेयर का प्राइस निकल के आया था वो था 77.13 एंड फेयर का प्राइस था 76.17 149, वही 15 के आसपास। तो होप क्या था अपना 77.13। होप क्या होता है, अपन क्या बोले, होप के नीचे अपन क्या करते हैं, मार्केट को सेल करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे लिए जो आज मंडे का मार्केट था ना और फ्राइडे का मार्केट है, मेरे नज़र में दोनों का दोनों सेम है। ठीक है, क्यों सेम है? क्योंकि देखो उस दिन क्या हुआ है, मंडे को भी एक गैप अप ओपन हुआ। मेरा होप का प्राइस यहाँ कहीं पर था, यहाँ कहीं पर मेरा होप का प्राइस था। मार्केट होप के ऊपर है, मतलब ये जो क्या होता है ना, मार्केट जब होप को क्रॉस करता है तो होप जो है ना वो एज ए सपोर्ट काम करने लगता है। ठीक है, मार्केट उसके नीचे चल रहा है ना तो होप रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब ये एक्चुअल में है रेजिस्टेंस लाइन। अब रेजिस्टेंस लाइन के उस पार जा रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट अप डायरेक्शन में है। पर क्या हुआ है, अपन क्या बोले, अगर गैप अप हो या एकदम सडनली मार्केट ऐसा स्टार्टिंग टाइम में, आप देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है ना, अपन थोड़ा अच्छे से इसको स्टडी करते हैं। देखिए आप ना जो हो गया है ना उसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करो ताकि आपको जब हो नेक्स्ट टाइम सेम चीज़ हो तो उसको पकड़ने में मदद मिले। देखिए इस दिन क्या हुआ था, फर्स्ट डे में मार्केट खुला था बड़े कैंडल के साथ, वॉल्यूम का कैंडल प्रीवियस डे से बड़ा था, आज भी काफ़ी बड़े कैंडल के साथ खुला है। ठीक है, पर प्रीवियस डे में आपको यहाँ पर देखो वॉल्यूम थोड़ा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा दिख रहा है, फिर भी उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो अब मैं क्या सोच सकता हूँ कि हाँ यार, टुडे इज़ ए गुड ट्रेडिंग डे। ठीक है, मतलब अपने को आज ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाने लग गया। मैं सोचा था कि ये जाने के बाद थोड़ा टकराएगा तो मैं ऊपर बाय करूँगा, पर वैसा कर नहीं पाया, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाने लगा। अब जब मार्केट यहाँ पर आ गया तो अपने को क्या लगा, अब हो सकता है इसमें थोड़ा सेलिंग आए और मदर लाइन के पास मार्केट टकराने की कोशिश करे। उसके बाद देखो आप इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम क्या हुआ है, एकदम कम, मिनिमम यहाँ पे है, एकदम कम है। ठीक है, पर मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है। देखो वॉल्यूम कम है, मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो थोड़ा बिलीव मत किया करो ऐसे मार्केट पे कि ये अब जाएगा। देखो वॉल्यूम कम है यहाँ पे, ठीक है, अब देखो थोड़ा फ्लक्चुएशन पिछले से थोड़ा कम है, ये ऐसा देखो, टाइम भी, मतलब फ्लक्चुएशन में आप सिर्फ प्राइस रेंज के साथ साथ ना स्विंग का टाइम देखो, यहाँ से एक स्विंग पूरा ऐसा बनाया, फिर दूसरा ऐसा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा बनाया, फिर ऐसा बनाया, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट देता है। आप मानोगे नहीं, मैं जस्ट यहाँ पे एंट्री लिया हूँ करीबन 3.5, हाँ वही उसी के आसपास में। आप देखो क्यों एंट्री लिया, देखो अभी देखो मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम एकदम कम हो गया है। ठीक है, मदर लाइन पास में आते जा रहा है। तो देखो अगर अपने को अप डायरेक्शन में जाना है ना, मैं अपना देखो, मैं ना इसके पहले एक वीडियो डाला हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट टॉप्स एंड बॉटम्स। ठीक है, आप उसको देखो, उसमें ना मतलब मैं आपको ना ट्रेडिंग करने का सही जगह उस वीडियो में बताया हूँ, तो आप उसको देखोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको समझ में आएगा कि अगर मेरे को मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना, लॉन्ग टर्म मतलब नॉट इंट्राडे, एक दिन दो दिन स्विंग ट्रेडिंग, उसके लिए बात कर रहा हूँ, तो उसमें करना है ना, तो मैं यहाँ पे चाहता तो बाय कर सकता था। कब? जब यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ है, मदर लाइन के पास आने लगा है, ये यहीं कहीं पर आप अपन बाय कर सकते थे। मैं बाय किया हूँ, यहाँ कहीं पर बाय किया हूँ कुछ क्वांटिटी, उसके बाद ये नीचे डाउन आके ऐसा हुआ ना, ऊपर गया तो यहाँ पे, बट मैं एग्ज़िट यहाँ कहीं पर एग्ज़िट हुआ हूँ, यहाँ ये इस वाले कैंडल पे, इस वाले कैंडल में ये लो ब्रेक हुआ था, जस्ट मैं यहाँ पे एग्ज़िट हो गया था। ठीक है, ऊपर था, मेरे को करीबन 7-8 पॉइंट प्रॉफिट दिखा रहा था, है ना, तो बहुत हुई, यहाँ पे मेरे को 3-4 पॉइंट ही मिल पाया, तो मेरे को ज़्यादा मतलब 4 पॉइंट के आसपास ही मिला यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो ये बड़ा वो नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट यहाँ से एकदम से ऊपर जाएगा। अब हो सकता है मार्केट कल के लिए क्या हो, कल गैप हो। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे लिए जो मंडे का दिन था और फ्राइडे का दिन, दोनों को दोनों सेम है ना। कैसे सेम है, देखो दोनों के दोनों मार्केट पूरे के टाइम मदर लाइन के ऊपर चला है, मेरे होप के प्राइस के ऊपर चला है, मतलब दोनों के दिन अप ट्रेंड था। दूसरा क्या है, मार्केट जब वॉल्यूम कम हो रहा था तो उस टाइम पे मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा था। इस दिन भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ कहीं पे देखो, आप ना रोज़ देखना, जब भी मार्केट ऐसा हो, पुराने वीडियो में जाके देखो आप,
जब भी मार्केट ऐसा हो तो फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट में थोड़ा नीचे आता है, फिर ये जस्ट ऐसा ही पैटर्न आपको सेम टू सेम मिलेगा। पर ये क्या होता है, हमेशा ना इस हाई के बाद आने के बाद ऐसा ही हो जाता है। उसके बाद मार्केट कई बार नीचे गिर जाता है, कई बार नीचे आके ऊपर जाता है, सेम टू सेम होता है। 3-4 ही कंडीशन है यार, खासकर कब, जब गैप अप और गैप डाउन हो, मदर लाइन से जब डिस्टेंस ज़्यादा हो। मदर लाइन से जब चिपक के चलते रहता है ना, तो कुछ भी हो सकता है उस समय, ऊपर नीचे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो चौपी वाला डे होता है ना, वो मदर लाइन के आसपास ही भटकता रहता है। ठीक है, तो दोनों दिन सेम है। हाँ, इस दिन मैं ट्रेड नहीं किया, क्यों नहीं किया, गैप अप हुआ है बोल के। इस दिन ज़बरदस्ती किया, सेकेंड डे है। तो देखो, कोई भी मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो खासकर सेकेंड डे या थर्ड डे आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो मदर लाइन के पास ही अगर बाय करने के बारे में सोचो। तो मैं यहाँ पे, अगर मेरे को बाय करना भी था तो मैं यहाँ पे नहीं किया, मैं सेल होने का वेट कर रहा था। सेल अगर होने के लिए मिलता तो शायद मैं रिस्क ले लेता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मार्केट काफ़ी टाइम से ऊपर आ रहा है। दूसरा चीज़ क्या है कि मदर लाइन से डिस्टेंस ज़्यादा है, मेरे को छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा ट्रेड मिलेगा। तो उस लालच में बोलो चाहे, या देखो, ये ना टोटल गैम्बलिंग है, आपको लालच करना पड़ेगा। मेरे नज़र में टोटल गैम्बलिंग है। कारण क्या है? क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता, मेन रीज़न ये है। ठीक है, पर मेरे हाथ में सब कुछ है, इसलिए ये गैम्बलिंग है। ठीक है, जहाँ अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ मैं कुछ जानता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ पे गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ पे आप कुछ नहीं जानते हो, पैसा आपका है, आप जो मर्जी चाहे, जहाँ पे बाय करना है वहाँ पे बाय करो, जहाँ पे सेल करना है वहाँ पे सेल करो। इसलिए यहाँ पे ये टोटल इन टोटल गैम्बलिंग है। इसमें आप एफर्ट कुछ लगा ही नहीं रहे हो। नहीं, इसमें एंट्री लेने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज का ज़रूरत है। आप बिना नॉलेज के घुस सकते हो। हाँ, रिजल्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा। नॉलेज नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या? सेम चीज़ को बार बार देखने का। आप बार बार सेम फ़ोटो देखो, आपको समझ में कैसे आएगा सेम फ़ोटो? बस आप स्केलिंग यही रखना, एक अपना मदर लाइन है, एक अपना बेबी लाइन है ना। बेटा माँ के साथ चलेगा, माँ से ज़्यादा दूर भी नहीं रहेगा, ज़्यादा पास भी नहीं रहेगा, फिर दूर हो जाएगा। ठीक है, बस टकराएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आया तो फिर ऊपर आके टकराएगा। मतलब समझ रहे हो ना। देखो, मैं अपने सिस्टम को ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि माँ बेटा अपने लाइफ में आपका सबसे पहला जो रिलेशन होगा वो माँ के साथ होगा। और अगर जो बंदा माँ और बेटे के रिलेशन को अगर अच्छे से नहीं समझ सकता है या उसके हिसाब से एक्ट नहीं करता है, और माँ क्या चाह रही है और बेटा क्या कर रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फिर ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से मेरा सिस्टम यूज़ करके पैसा कमाने में बहुत दिक्कत आएगा। तो बेटर है कि आप कोई दूसरा सिस्टम यूज़ करना। पर अगर आप इसको नेचर के साथ रिलेट करके आप इसमें ट्रेड करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, प्लस आप इतना सेटिस्फाई रहोगे अपने आप से जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये हर जगह काम करता है, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो इस सिस्टम को। ऐसा नहीं है कि मेरे पास USD INR का चार्ट है तो मैं करूँगा, या स्टॉक का चार्ट है तो ये करूँगा। अरे आप बहुत सारे परफॉर्मेंस इंडेक्स होते हैं, कंपनीज़ में के एम्प्लॉई होते हैं, उनके खुद के इंडेक्सेस, उनके खुद के पैरामीटर्स हैं जो उनको परमानेंटली मेंटेन करते हैं। आप इवन उसमें इस फंडे को यूज़ करके आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप फ्यूचर बता सकते हो कि मेरा आगे आने वाले टाइम में मेरा परफॉर्मेंस वीक होगा कि अच्छा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बस देखना है। कोई भी चीज़ को देखो तो सही, ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान, मैं समझ सकता हूँ 99% लोग को अगर पहली बार में स्टॉक मार्केट जब दिखता है कैंडल ऊपर नीचे जाने से, मैं भी ऐसा ही था। मेरे को 5 साल सिर्फ यही समझने में 5 साल भी नहीं बोलूँगा, 7-8 साल सिर्फ ये सोच समझने में लग गया कि मार्केट में सेम फ़ोटो बनता है, सेम चीज़ होता है। 8 साल कंटिन्यूसली लॉस कराने के बाद जब मेरे को समझ में आया कि अगर मेरा लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, अब अपन ना ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपन थोड़ा सा अभी मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो USD INR क्या हो सकता है, जिस टाइप से लास्ट में जैसा वो फिगर बनाया ना, तो मेरे को लगता है कि ये गैप अप हो। ठीक है, गैप अप होगा तो मेरे हिसाब से अभी मैं आपको कल के लिए होप एंड फियर का प्राइस बताता हूँ। आज के लिए 77.18, 77.17, 76.17। ठीक है, देखो, अच्छा मार्केट अभी अच्छा रेंज में है। रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा ना तो लंबा लेने का सोचना है ना, ज़्यादा इसमें मार्जिन नहीं लगता है। इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप हैज भी करके चला, बिना हैज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कभी होल्ड मत करना। कोई कितना भी बोले, कोई कुछ भी समझे। देखो क्या है ना, आप जीने के लिए तो आप रोज़ मेहनत करते हो, पर मौत के लिए सिर्फ एक गलती इंपॉर्टेंट है ना,
तो अगर आप बिना हैज के अभी होल्ड कर रहे हो और आपको पता, अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा है, तो मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एक्चुअल में देख लो भाई कि अगर ज़ीरो हो गया तो मेरे को लॉस कितना होगा। और एक चीज़ याद रखना, जब कोई भी चीज़ शॉर्ट करते हो ना तो ज़ीरो से कैलकुलेट मत कर, मतलब उतना कैलकुलेट मत करना कि शॉर्ट ऊपर बहुत जा सकता है। आप अगर मेरे ख्याल से हर्षद मेहता कांड में जाके अगर उस समय आप प्राइस फ्लक्चुएशन को आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट है क्या और क्यों लोग 20 साल 30 साल करने के बावजूद भी ज़ीरो हो जाते हैं। तो कारण क्या है ना, उनको बस ओवर ट्रेडिंग दो टाइप का है, एक आप नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा करते हो, दूसरा होता है आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो, ठीक है। तो मंडे के लिए, आज के मतलब ट्यूसडे के लिए बात करेंगे, तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो मेरे हिसाब से मदर लाइन के पास से टकरा के अगर ऊपर जाने लगे तो बाय करने के बारे में सोचना। वॉल्यूम को थोड़ा सा ध्यान देना, वॉल्यूम हमेशा कम होगा, वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जाएगा जब मदर लाइन के पास आते आएगा ना, और उसके बाद सीधा एक रिवर्सल मारेगा तो ब्रेकआउट में आप एंट्री लेना। गैप डाउन ओपन होता है ना तो हो सकता है कि ये होप के प्राइस से टकरा के ऊपर जाए, ठीक है। और गैप अप होता है तो आपका अगर मदर लाइन ब्रेक हो गया तो आप मेरे हिसाब से थोड़ा सेल कर सकते हो, सेल करके एटलीस्ट होप के प्राइस तक का आप बेनिफिट ले सकते हो। पर अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ तो देखना होप के प्राइस को अगर नीचे आ गया ना तो आप फिर चांदी है, ठीक है। पर हो सकता है कि होप प्राइस के नीचे आए, देखना मेरा ना प्रीवियस वीडियो जाके देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई टॉप एंड बॉटम। तो क्या होता है ना, आपको पता तो चलता है, फिर उसके बाद क्या करता है मार्केट, थोड़ा सा आपको डाउन में घुसा के थोड़ा देर तक ऊपर रखाएगा। हो सकता है मार्केट क्लोजिंग तक आपको ऐसा आप लॉस में दिखो और कल भक से गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो आपको लगेगा यार मैं तो सही था यार, मैं गलत टाइम पे निकल गया, ठीक है। तो एंट्री ले लेते हो, थोड़ा भी आपको प्रॉफिट दिखता है तुरंत हैच करके रख दो, है ना, या तो फिर ऑप्शन में एंट्री लो, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर ये ब्रेक होता है ना तो ये लंबा नीचे तक जा सकता है, अपन को बेनिफिट लेना चाहिए और मैं तो लूँगा अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। पर थोड़ा सा ध्यान देना, अभी मार्केट ना अपने होप एंड फेयर प्राइस से, मतलब ये देखो ना यहाँ से लेके लंबा फ्लक्चुएशन हो गया यार एक ही डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली जो भी होगा स्विंग थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो ना ये एकदम से ब्लाइंडली बिलीव में मत रहना कि एक बार एक साइड पकड़ा तो कंटिन्यूसली जाता ही रहेगा। बेबी लाइन को देखना, होप एंड फेयर के प्राइस को समझना जो आज का बताया हूँ। गैप अप ओपन हो गया, ऑब्वियसली होप एंड फेयर का प्राइस ओपन चेंज हो जाएगा। इस हाई के ऊपर ओपन या इस हाई के जैसे ओपन यहाँ पे हुआ साया से ऊपर चला गया, इस हाई के ऊपर ओपन हो गया तो होप एंड फेयर का प्राइस चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर मार्केट ऑब्वियसली अगर ये मार्केट ऊपर जाएगा, होप का प्राइस और ऊपर जाएगा, आपको एक सपोर्ट मिलेगा तो आप कंटिन्यूसली बाय करें। देखो क्या होता है ना, आपको ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा डर लगे ना वहीं पे बाय करना है और सेल करना है, और जहाँ पे आपको लगे ना कि भाई यहाँ से तो कंफर्म नीचे जाएगा या कंफर्म ऊपर जाएगा, बस वहीं पे ट्रेड मत करिए, वहीं पे आपको रोकना है। और जहाँ पे लगे ना अरे यार ये होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि मतलब जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर देखो सिस्टम क्या बोल रहा है, सिस्टम बोल रहा है लेने तो ले भाई, ठीक है। अपोजिट डायरेक्ट आपको बस सही एंट्री, आप ना ध्यान दो कि मैं जहाँ भी एंट्री ले रहा हूँ ना वहाँ से मार्केट में मूवमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम फैक्टर बता देगा कि मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ये सब देखते हुए आप आराम से ट्रेड लेना। और प्राइस तो आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 77.18, 76.17। बस एक चीज़ याद रखना, गैप डाउन अगर यहाँ कहीं पे होता है तो यहाँ से रिवर्स जा सकता है, यहाँ पे गैप डाउन हो गया तो इससे टकरा के नीचे आ सकता है, या मदर लाइन से टकराने का वेट करना। आराम से प्यार से ट्रेड लेना, धीरे से लेना, ठीक है। क्वांटिटी उतना ही रखना जितना लॉस को मैनेज कर सको। दूसरा चीज़, रिस्क रिवार्ड रेशियो देख के रखना है ना, एकदम से छोटा, भले 2 बार एंट्री ले लेना, ठीक है, पर बड़ा स्टॉप लॉस कभी मत लिया करो, बड़ा तो स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है कभी भी नहीं। और दूसरा चीज़, नंबर ऑफ ट्रेड एक दिन में 2 से ज़्यादा नहीं, बस 2 हो गया बहुत है। इंट्राडे ट्रेडिंग ना आपको आपके लाइफ को पूरा चेंज कर देगा अगर आपको बस 2 डिसिप्लिन बना है। मतलब एक डिसिप्लिन है आपका क्या कि आप 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते, ये आपको हमेशा मदर लाइन के ऊपर रखेगा, आप हमेशा अप ट्रेंड में रहोगे अगर आप 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लोगे तो। दूसरा चीज़, अगर आप उसको मान गए कि आप तभी ट्रेड लोगे जब गैप अप और गैप डाउन होगा तो आप हमेशा बेबी लाइन के ऊपर चलोगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, आप अगले उसमें फिर मिलेंगे। ओके बाय।